इंडिया में हर घंटे एक बच्चा सुसाइड से अपनी जान देता है। चिल्ड्रन के सुसाइड रेट्स पिछले 10 साल में डबल हो गए हैं। 2010 में जहां 6000 बच्चों ने सुसाइड से अपनी जान दी थी, ये नंबर 2022 में बढ़ के 13,000 हो चुका है। नेशनल सुसाइड रेट अक्रॉस ऑल कैटेगरीज हर ईयर 2% से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन चिल्ड्रन के सुसाइड रेट्स 4% एवरी ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब चाइल्ड सुसाइड रेट्स डबल ऑफ नेशनल एवरेज है, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग ट्रेंड है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए इसे सुसाइड एपिडेमिक करार दिया है। लेकिन क्या ये नंबर्स सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स बयान करते हैं? ये एक बयान करते हैं साइलेंट सफरिंग, जिसके तहत हमारे बच्चे दबे हुए हैं। और क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ मार्क्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उन्हें लाइफ जीने के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को फेलियर हैंडल करना सिखा रहे हैं? क्या एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को सफिशिएंट टाइम देते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं? आज के वीडियो में हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे, और इस वीडियो के थ्रू मेरा मात्र एक एम है कि मैं इस टॉपिक को लेके अवेयरनेस फैलाऊं कि सुसाइड्स के रीज़न क्या हैं, और इस रीजंस को समझ के कैसे टाइमली एक्शन लिया जा सकता है ऐसे कुछ ट्रेजेडी को प्रिवेंट करने के लिए। तो आइए देखते हैं। सुसाइड्स के पीछे का सबसे मेजर रीजन है ह्यूज एकेडमिक प्रेशर और टॉक्सिक कॉम्पिटिटिवनेस, जो कि रैम्पेंट है अक्रॉस स्कूल, कंपटीशन एंड कॉलेज लेवल। शुरुआत से ही बच्चों पे एक्सपेक्टेशन सेट किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, फैमिली मेंबर्स और सोसाइटी के द्वारा, कि एक सेट स्टैंडर्ड्स अचीव करना है एजुकेशन में। अगर आप 10th और 12th में 90% लेके आए तो उसे ही सक्सेस माना जाता है। और जब बच्चे इसे अचीव नहीं कर पाते हैं तो वो खुद को हारा हुआ फील करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन एब्सेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट और पेरेंटल सपोर्ट, जब कांस्टेंट सोसाइटी उनको मार्क्स के लिए प्रॉड करता है, जब स्टिग्मेटाइज करता है, उनके मोरल और मोटिवेशन को डाउन करता है, तो उनका स्ट्रेस एक्यूमुलेशन का जो एक लिमिट है वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंचता है, और इसके कारण वो मजबूर होते हैं ऐसे स्टेप को लेने के लिए। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे देखें, आईआईटी और नीट के लेवल पे, तो ये प्रोसेस और रूथलेस है। अगर कोटा का उदाहरण ले, जिसे एक टाइम पे कोचिंग फैक्ट्री के रूप में जाना जाता था, आज वो सुसाइड हब के रूप में तब्दील हो रहा है, जहां हर साल बहुत सारे बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हाई एक्सपेक्टेशंस। बहुत सारे पेरेंट्स लोन लेके या कंसिडरेबल फाइनेंशियल रिसोर्स लगा के अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं महंगे कोचिंग में, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर सकें और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। और इसके साथ साथ जब एक हाई कंपटीशन का एटमॉस्फेयर रहता है, तो ये एक प्रेशर कुकर सिचुएशन की तरह बन जाता है, जिसे बहुत सारे बच्चे कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो एज अ पेरेंट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का कैपेसिटी सोचने का और समझने का अलग है। कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में स्ट्रांग हो सकता है, कोई आर्ट्स में स्ट्रांग हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में स्ट्रांग हो सकता है, कोई कल्चर में स्ट्रांग हो सकता है। अगर आप एक हर्ड मेंटालिटी फॉलो करते हैं और भेड़ों की भीड़ में अगर आप अपने बच्चों को ढकेलते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और जब भी आप अगर एक मेजर डिसीजन ले रहे हैं, तो बच्चों को इन्वॉल्व करना करियर डिसीजन में ये बहुत ही ज़रूरी है। ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को फार साइटेडनेस नहीं हो सकता है एक पर्टिकुलर एज पे, 14, 15, 16 साल की उम्र में, कि उन्हें आगे जाके क्या लेना है। तो पेरेंट्स डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को बिल्कुल ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से एक्सक्लूड कर दें और बच्चों पे अपना डिसीजन इम्पोज कर दें। ऐसा कि एक फैमिली में सिर्फ इंजीनियर्स है तो मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, एक फैमिली में सिर्फ डॉक्टर है तो मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। ये जो थिंकिंग है, ये प्रॉब्लम का एक रूट कॉज है, ये इसे समझने की ज़रूरत है। और जो नैरो सक्सेस क्राइटेरियाज हैं, 10th 12th में 90% ले आना, आईआईटी और एम्स में एडमिशन लेना ही जिन्हें सक्सेस बोला जाता है, ये हमारे सोसाइटी और एजुकेशनल सिस्टम का फेलियर है। हमारे बच्चे का वर्थ किसी मार्क्स से डिफाइन नहीं होता है, किसी एक दिन जिस दिन वो एग्जाम में खराब करता है उससे डिफाइन नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में इनिशियली जो एकेडमिकली बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, आगे के स्टेज में जब वो ज़्यादा मैच्योर होते हैं, जब उन्हें ज़्यादा चीज़ों की समझ होती है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जिस लेवल पे आईआईटी और एनआईटी वाले होते हैं उस लेवल पे भी जाके वो पहुंच जाते हैं। और मैंने ऐसे पर्सनली बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं।
तो सक्सेस को हमें एक ब्रॉड लेवल पे डिफाइन करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न जो सुसाइड का है वो है पेरेंट्स के द्वारा अपनी बच्चों के बातों पे ध्यान ना देना, उनकी बातों को इग्नोर करना या अपने बच्चों को सफिशिएंट टाइम नहीं देना। बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे नेचर के होते हैं जहां वो पेरेंट्स से सारी बातों को शेयर करते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट अगर हम अपने बच्चों को सफिशिएंट टाइम नहीं देते हैं या उनकी बातों को सप्रेस करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो शेयर करना बंद कर देते हैं। चाहे वो स्कूल बुलिंग की बात हो, चाहे वो वायलेंस का बात हो, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट का बात हो, और वो अपना कोपिंग मैकेनिज्म एक फाइंड करते हैं उससे कोप अप करने का। और जब वो कोप अप नहीं कर पाते हैं तो वो ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा पेरेंट ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की आंखों में देखें, बच्चों को सफिशिएंट टाइम दें, उनकी भावनाओं को समझें और जो वो बात बोल रहे हैं उसे हम बहुत ही सीरियसली लें। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है सुसाइड का, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी आया जहां कुछ रिसर्चर्स ने सोशल मीडिया पे 15 साल के बच्चे बन के अपने अकाउंट्स खोलें और ख़ुद को एक डिप्रेसिव स्टेट में बताया। और इंटरेस्टिंगली यह देखा गया कि जब भी एज अ 15 ईयर ओल्ड डिप्रेशन की बातें जब रिसर्चर्स करने लगे सोशल मीडिया से तो उनके फीड में और ज़्यादा डिप्रेशन के कंटेंट आने लगे, खुद को हार्म कैसे करें ये कंटेंट आने लगे और यहाँ तक सुसाइड्स के तरीके भी बताए गए। तो यह दर्शाता है कि आज के दिन में सोशल मीडिया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गार्ड रेल्स हैं, जो कि एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होना चाहिए ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, वो नहीं है। तो यहाँ पे एज अ पेरेंट हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सोशल मीडिया पे बच्चों को कितना टाइम स्पेंड करने देना चाहिए और सोशल मीडिया पे बच्चे क्या ट्रैक कर रहे हैं उसे भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। सुसाइड हमारे बच्चों के लिए कभी भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए और अगर यह है तो ये एक सोसाइटल फेलियर दर्शाता है। हमारे बच्चों का वर्थ छोटे छोटे चीज़ों जैसे मार्क्स और कंपटीशन से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। हमारे बच्चे हमारे लिए प्राइसलेस होने चाहिए। और इस सुसाइड के मेनेस को 13,000 सुसाइड्स को ज़ीरो पे लाना एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, जहां पे हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम को रिवैम्प करना चाहिए, जहां मेंटल हेल्थ पे हमें स्ट्रेस देना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझने की ज़रूरत है। उन्हें सिर्फ फेलियर और सक्सेस के मैट्रिक्स पे ही उन्हें जज ना करें, उन्हें एक दिन एग्ज़ाम के पैरामीटर्स पे ही जज ना करें, उन्हें फेलियर्स को कैसे कोप अप करते हैं वो करना सिखाएं। ये मेरा छोटा सा एक प्रयास था इस टॉपिक को लेके अवेयरनेस फैलाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।